हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्टडी लाइव विद रौनक। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे और अच्छे से अपने एग्ज़ाम की तैयारी में लगे होंगे। तो आपके जो एडमिट कार्ड है यूपीपीटी के, वो आज या कल में रिलीज़ कर दिए जाएंगे। तो आप साइट पर जाकर वहाँ से एडमिट कार्ड को डाउनलोड कर सकते हैं। तो अब इतना कहना चाहूँगी कि आपके पास जितना भी समय है आप लोग मॉक टेस्ट दीजिए उसमें और अपनी तैयारी को परखिए। तो चलिए शुरुआत करेंगे हम आज के अपने मॉक टेस्ट को, जिसमें पहला प्रश्न है, भारतीय इतिहास में धन्वंतरी कौन थे? ऑप्शन में है चंद्रगुप्त मौर्य के प्रसिद्ध सेनापति, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की सभा को सुशोभित करने वाले प्रसिद्ध चिकित्सक, हर्ष के समय में एक प्रसिद्ध नाटककार, या इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट है आपका। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की सभा को सुशोभित करने वाले एक प्रसिद्ध चिकित्सक थे धन्वंतरी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। इन्हें आयुर्वेद का जनक भी माना जाता है। इन्हें क्या माना जाता है? आयुर्वेद का जनक भी माना जाता है धन्वंतरी को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में किस क्रम में भारत आए थे? आपको ये बताना है कि ये 3 लोगों के नाम यहाँ पे दिए गए हैं, टॉमस रो, फाहियान, ये ह्वेनसांग। तो ये तीनों किस क्रम में भारत आए थे ये आपको बताना है। तो पहले आए थे आपके फाहियान। ठीक है, कौन आया था पहले भारत? फाहियान आए थे। उसके बाद आपके ह्वेनसांग आए थे और फिर आए थे आपके टॉमस रो। ठीक है, कब कब आए थे ये भी आपको बता दिया जाए। तो टॉमस फाहियान जो थे आपके, वो आए थे 337 से 442 ईसा पूर्व में आए थे। ह्वेनसांग जो हैं वो 629 से 645 ईसा पूर्व में आए थे। वहीं टॉमस रो की बात करें तो ये 1581 से 1644 ईस्वी में आए थे। ठीक है, तो सबसे पहले कौन आए थे? फाहियान, फिर आए थे ह्वेनसांग, फिर टॉमस रो। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ आपका राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे, और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हड़प्पा के एक बंदरगाह का नाम बताइए। ये आपसे पूछा जा रहा है। तो ये है आपका ऑप्शन नंबर ए लोथल। हड़प्पा का प्रसिद्ध जो बंदरगाह है वह लोथल है। ये पड़ता कहाँ है? ये आपका गुजरात में पड़ता है। ठीक है, गुजरात में पड़ता है। ये 2400 ईसा पूर्व पुराना है। ये लोथल बंदरगाह कितना? 2400 ईसा पूर्व पुराना है। इसकी खोज जो है वो 1954 में कर दी गई थी। कब? 1954 में। ठीक है, कब हुई थी? 1954 में इसकी खोज हुई थी। वहीं अगर खुदाई की बात करें तो खुदाई इसकी 1956। ठीक है, खुदाई कब हुई थी? 1956 में, और खोज इसकी 1954 में हुई थी। ये है हड़प्पा का बंदरगाह, कौन सा? लोथल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पे हो जाएगा आपका कि सन 1915 से 1916 में किसके नेतृत्व में 2 होम रूल लीग की शुरुआत हुई थी? ऑप्शन में है तिलक और लाला लाजपत राय, तिलक और अरविंद घोष, एनी बेसेंट और लोकमान्य तिलक, या तिलक और विपिन चंद्र पाल। तो ये हुई थी, ऑप्शन नंबर सी राइट है, एनी बेसेंट और लोकमान्य तिलक यानी बाल गंगाधर तिलक द्वारा होम रूल लीग की स्थापना की गई थी 1915 से 1916 में। कौन सी? लोकमान्य तिलक ने की थी पुणे होम रूल लीग की, पुणे होम रूल लीग, और एनी बेसेंट ने की थी मद्रास होम रूल लीग। ठीक है, कब की थी? 1915 से 1916 में मद्रास होम रूल लीग और पुणे होम रूल लीग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 हो जाएगा यहाँ आपका, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा किस अधिवेशन में ऐतिहासिक पूर्ण स्वराज्य का प्रस्ताव पारित किया गया? ऑप्शन है बम्बई, लाहौर, कराची, लखनऊ। तो यहाँ आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लाहौर अधिवेशन में। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा लाहौर अधिवेशन जो कि 1929 में हुआ था, इसमें पूर्ण स्वराज्य की मांग की गई थी, प्रस्ताव पारित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 है आपका कि जब सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया तो इस पद का प्रस्ताव किसे दिया गया? पटाभी सीतारमैया, जेबी कृपलानी, जवाहरलाल नेहरू, या राजेंद्र प्रसाद। तो यहाँ आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, राजेंद्र प्रसाद को इस पद का प्रस्ताव दिया गया था। वहीं अगर सुभाष चंद्र बोस की बात करें तो इन्हें 2 बार अध्यक्ष बनाया गया है राष्ट्रीय कांग्रेस का। कितनी बार? 2 बार ये अध्यक्ष बने हैं। कब कब बने हैं? 1938। ठीक है, 1938 है, सॉरी 1938 में, और 1900, ठीक है, और एक की थी आपकी 1939 में। कब?
1939 में। 1938 में आपकी हरिपुरा और त्रिपुरी, इन 2 जगह की राष्ट्रीय कांग्रेस अध्यक्षता की गई थी, किसके द्वारा? सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। उसके बाद गांधी जी से मतभेद होने की वजह से इन्होंने इस्तीफा दे दिया, फिर इस पद पर राजेंद्र प्रसाद को बैठाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका निम्न में मिलान करें, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो इंडियन नेशनल आर्मी है गठन किया गया था सुभाष चंद्र बोस ने। गदर पार्टी आप सभी लोगों को पता है लाला हरदयाल की है। मित्र मेला बी.डी. सावरकर द्वारा, और होम रूल लीग की स्थापना एनी बेसेंट द्वारा किया गई थी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। A2 B1 C3 D4। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 है आपका, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना निम्नलिखित में किसके द्वारा की गई? महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, सरदार वल्लभ भाई पटेल है, इनमें से कोई नहीं। तो फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना जो है वो ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, सुभाष चंद्र बोस के द्वारा की गई। किसके द्वारा? सुभाष चंद्र बोस के द्वारा फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की गई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, और क्वेश्चन नंबर 9 हो जाएगा यहाँ पर, निम्न में किसने महात्मा गांधी के खिलाफत आंदोलन से जुड़ने का विरोध किया है? खान अब्दुल गफ्फार खां, फजलुल हक, मोहम्मद अली जिन्ना या अबुल कलाम आज़ाद? तो ये किया गया है ऑप्शन नंबर सी, मोहम्मद अली जिन्ना। महात्मा गांधी ने खिलाफत आंदोलन चलाया था, उसका उद्देश्य था मुस्लिम और हिंदू लोगों की एकता को बढ़ावा देना, हिंदू मुस्लिम एकता की बढ़ावा देना इस खिलाफत आंदोलन का उद्देश्य था। लेकिन इससे जुड़ने का विरोध कौन कर रहा था? तो वो कर रहे थे मोहम्मद अली जिन्ना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 हो जाएगा आपका यहाँ पे, भारत के संविधान में जन स्वास्थ्य एवं स्वच्छता किसमें शामिल है? समवर्ती सूची में, इनमें से कोई नहीं, राज्य सूची में या संघ सूची में? तो यहाँ आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जन स्वास्थ्य एवं स्वच्छता का जो विषय है वो आपका राज्य सूची में शामिल किया गया है। कहाँ पर? राज्य सूची में शामिल किया गया है इस विषय को। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, और क्वेश्चन नंबर 11 है आपका, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों के हित निहित हैं? तो ये है आपके ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 29 में। भारतीय संविधान में अनुच्छेद 29 में अल्पसंख्यकों के हितों को निहित किया गया है। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट है। क्वेश्चन नंबर 12 पे चलेंगे, निम्न में किसने संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव रखा है? महात्मा गांधी, B.N. राव, जवाहरलाल नेहरू या B.R. अम्बेडकर? तो ये उद्देश्य प्रस्ताव पारित किया गया था ऑप्शन नंबर सी, जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। कब? 13 दिसंबर 1946 को, जब संविधान सभा का पहला सत्र आयोजित हुआ था उसमें। ठीक है, उसमें जवाहरलाल नेहरू द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव रखा गया था। अब चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और नेक्स्ट क्वेश्चन करने से पहले एक रिक्वेस्ट है कि चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम अब चैनल पे यूपी पुलिस जीके की मॉक टेस्ट की सीरीज़ भी लाने वाले हैं। तो जो लोग भी यूपी पुलिस की भी तैयारी करना चाहते हैं वो लोग भी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, और 13 नंबर क्वेश्चन है आपका, स्वामी विवेकानंद द्वारा 1897 में किसकी शुरुआत की गई? तो 1897 में शुरुआत हुई थी रामकृष्ण मिशन की। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा। रामकृष्ण मिशन की जो स्थापना है वो 1897 में स्वामी विवेकानंद द्वारा की गई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर 14, कि भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने सती प्रथा को समाप्त करने हेतु किस वर्ष कानून पारित किया गया था? ये आपसे पूछ रहा है। तो ये कानून पारित हुआ था सती प्रथा को समाप्त करने वाला, ऑप्शन नंबर सी, 1829 में। 1829 में सती प्रथा को समाप्त करने का कानून लॉर्ड विलियम बेंटिंग द्वारा पारित कर दिया गया था। अब बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, फेमा का पूर्ण रूप आपसे पूछा जा रहा है, क्या है? फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, फॉरेन एक्सपोर्ट मार्केट एजेंसी, फंड एक्सचेंज मीडिया एजेंसी या फाइनेंस एंड एक्सपोर्ट मैनेजमेंट एसोसिएशन? तो यहाँ आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। ठीक है, क्या है? फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, यहाँ ये आपका राइट आंसर है। और इसका हिंदी में बात करें तो हिंदी है यहाँ का विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, ये आपका इसको हिंदी में बोला जाता फेमा को। और इसका उद्देश्य क्या था लागू करने का? तो ये एक एक्ट था, ये लागू किया गया था देश के बाहर व्यापार और भुगतान तथा भारत में विदेशी मुद्रा बाजार के विकास को बढ़ावा देने के लिए। किस लिए लागू हुआ था? देश के बाहर जो व्यक्ति व्यापार करते हैं और भुगतान तथा भारत में विदेशी बाजार के व्यवस्थित विकास को बढ़ावा देने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, और क्वेश्चन नंबर 16 है आपका, भारत में आर्थिक सुधार 1991 के दौरान प्रधानमंत्री कौन थे?
पीवी नरसिम्हा राव, अटल बिहारी वाजपेयी, मनमोहन सिंह या इनमें से कोई नहीं। तो ये थे आपके ऑप्शन नंबर ए पीवी नरसिम्हन राव। पीवी नरसिम्हा राव भारत में आर्थिक सुधार 1991 के दौरान प्रधानमंत्री थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये सभी क्वेश्चन जो हैं वो प्रीवियस ईयर के हैं, तो इससे आपका प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन का एक बार रिवाइज हो जाएगा, क्योंकि ऐसा होता है ना कि कभी कभी क्वेश्चन रिपीट भी हो जाते हैं। अगर आपको सभी क्वेश्चन पता होंगे तो ये आपके लिए आसानी रहेगी। रियाद किस देश की राजधानी है, ये आपसे पूछा जा रहा है। ऑप्शन में है म्यांमार, बांग्लादेश, सऊदी अरब या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। रियाद जो है वो सऊदी अरब की राजधानी है। किसकी राजधानी है? सऊदी अरब की राजधानी है रियाद। और अगर मुद्रा की बात करें हम, मुद्रा है आपकी सऊदी रियाल। सऊदी रियाल सऊदी अरब की मुद्रा है, वहीं राजधानी है रियाद। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में कौन वनस्पति रेशा नहीं है? तो यहाँ पर जूट, कॉटन तो आपके नेचुरल है, बट नायलॉन जो है वो वनस्पति या नेचुरल नहीं है। नायलॉन आपका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे कि फ्लोएम एक उत्तक है जो निम्नलिखित में किसमें पाया जाता है? पौधे, स्तनधारियों, जानवरों के प्रजनन अंगों, कीटों। तो ये पाया जाता है ऑप्शन नंबर ए पौधों। फ्लोएम जो है वो पौधों में पाया जाता है, ए आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में कौन सा भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है? दमन और दीव, लक्षद्वीप, लद्दाख या अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। तो ये है आपका ऑप्शन नंबर डी लक्षद्वीप। लक्षद्वीप जो है ये सबसे छोटा भारत का केंद्र शासित प्रदेश है। इसके क्षेत्रफल की बात करें तो ये मात्र 32 वर्ग किलोमीटर में फैला है, वर्ग किलोमीटर में है लक्षद्वीप। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 21 है, निम्नलिखित में पोलैंड की राष्ट्रीय मुद्रा क्या है? तो राष्ट्रीय मुद्रा से एक क्वेश्चन जरूर आएगा, तो आप सभी की राष्ट्रीय मुद्रा आपको पता होना चाहिए। तो पोलैंड की राष्ट्रीय मुद्रा आपसे पूछा जा रहा है, तो ये इसकी है ज़लाटी। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट है। ज़लाटी जो है वो पोलैंड की राष्ट्रीय मुद्रा है। वहीं अगर राजधानी की बात करें तो इसकी कैपिटल है इसकी वार्सा। कैपिटल क्या है? वार्सा जो है इसकी कैपिटल है, और राजधानी मुद्रा ज़लाटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? तो ये है आपका ऑप्शन नंबर डी माजुली द्वीप। माजुली द्वीप जो है वो विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला प्रश्न है, UNFCCC का अर्थ निम्न में से क्या है? ये आपसे पूछा जा रहा है, तो ये ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, ये है आपका फुल फॉर्म होता है UNFCCC का, यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। ठीक है, स्थापना इसकी कब हुई थी? स्थापना आपकी हुई थी 1995 में। मुख्यालय की बात करें तो इसका मुख्यालय बॉन में है, और बॉन ये पड़ता कहाँ है? तो ये आपका पड़ता है जर्मनी में। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट है। चलिए आगे बढ़ेंगे, जल्दी क्वेश्चन करेंगे हम। थॉमस कप निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? तो थॉमस कप जो है ऑप्शन में है बास्केटबॉल, क्रिकेट, बैडमिंटन या टेनिस। तो ये आपका संबंध रखता है बैडमिंटन से। थॉमस कप बैडमिंटन का है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पंचतंत्र की कथाएं किसके द्वारा लिखी गई हैं? तुलसीदास, विष्णु शर्मा, वाल्मीकि, वेदव्यास। तो ये विष्णु शर्मा द्वारा लिखी गई हैं। ठीक है, पंचतंत्र की कथाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, योजना आयोग के अंतिम उपाध्यक्ष कौन थे? श्री मोंटेक सिंह अहलूवालिया, श्री विनय कोहली, श्री RP सिन्हा या श्री श्यामल घोष। तो ये थे आपके ऑप्शन नंबर ए श्री मोंटेक सिंह अहलूवालिया। कौन थे? श्री मोंटेक सिंह अहलूवालिया और योजना आयोग के अंतिम उपाध्यक्ष थे। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, एक हॉर्स पावर लगभग कितने वॉट के बराबर होता है? ये आपसे पूछा जा रहा है, तो ये है ऑप्शन नंबर ए 746 वॉट के बराबर होता है आपका एक हॉर्स पावर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 28 है, हेली धूमकेतु कितने वर्ष बाद दिखाई देता है? या हेली कॉमेट जो है वो कितने वर्ष बाद दिखाई देता है? तो ये आपका दिखाई देता है ऑप्शन नंबर डी 76 वर्ष बाद। 76 वर्ष बाद हेली धूमकेतु नज़र आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, उत्तर प्रदेश के राज्यपाल का नाम बताना है जो वर्तमान में है। तो उत्तर प्रदेश की वर्तमान राज्यपाल है ऑप्शन नंबर ए आनंदीबेन पटेल। कौन है? आनंदीबेन पटेल उत्तर प्रदेश की वर्तमान राज्यपाल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपका है, उत्तर प्रदेश से ही है, कि बौद्ध धर्म की वज्रयान शाखा का उदय उत्तर प्रदेश में कहाँ पर हुआ था? तो ये हुआ था आपका ऑप्शन नंबर बी
सारनाथ। सारनाथ से हुआ था। बौद्ध धर्म की 3 शाखाएं हैं, कौन कौन सी? हीनयान, महायान और वज्रयान। इन तीनों में पूछा है कि वज्रयान शाखा का उदय तो ये हुआ था आपका सारनाथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 31 पे पहुंच गए अब हम। उत्तर प्रदेश कितने संभागों में विभक्त है? तो ये है आपका ऑप्शन नंबर डी 18। उत्तर प्रदेश 18 संभागों में विभक्त है और 75 कुल जिले हैं उत्तर प्रदेश में। ठीक है, कितने जिले? 75 जिले हैं और 18 संभागों में विभक्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि उत्तर प्रदेश का कौन सा नगर श्री राम की जन्मस्थली है? तो ये तो आप सभी को पता होगा कि उत्तर प्रदेश की अयोध्या, ऑप्शन नंबर ए राइट है। अयोध्या में श्री राम नगर की जन्मस्थली है और वहाँ पर राम मंदिर का निर्माण भी करवाया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका उत्तर प्रदेश का नौचंदी मेला कहाँ पर लगता है? आगरा, मुजफ्फरनगर, मेरठ है लखनऊ? तो उत्तर प्रदेश का प्रसिद्ध नौचंदी मेला ऑप्शन नंबर सी मेरठ में लगता है, जो कि हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक है। किसका प्रतीक है? हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक है नौचंदी मेला। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 34 पे चलेंगे। संत वारिस अली शाह की दरगाह उत्तर प्रदेश में किस स्थान पर है? ये आपसे पूछा जा रहा है कि संत वारिस अली शाह की दरगाह है आपकी, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा यहाँ पे, बाराबंकी। बाराबंकी से एक क्वेश्चन और पूछा है कि प्रसिद्ध देवा शरीफ मेला कहाँ लगता है? तो प्रसिद्ध देवा शरीफ मेला जो है वो भी बाराबंकी में लगता है और संत वारिस अली शाह की दरगाह भी आपको बाराबंकी में देखने को मिलती है उत्तर प्रदेश में। आगे बढ़ेंगे, 35 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पे आपका। निम्न में कौन सा इंद्रधनुष के 7 रंगों में नहीं आता है? कौन सा रंग? ये आपसे पूछा जा रहा है। तो नीला, नारंगी, बैगनी, ये तो सब कलर आते हैं, बट सफ़ेद रंग जो है वो आपका इंद्रधनुष में नहीं होता है। ठीक है, इंद्रधनुष में सफ़ेद रंग नहीं होता है, बाकी ये 3 रंग जो है वो होते हैं। अगला प्रश्न है आपका ओमान की राजधानी आपसे पूछ रहा है। ओमान की राजधानी क्या है? तो ओमान की राजधानी होती है ऑप्शन नंबर डी मस्कट। मस्कट जो है वो ओमान की राजधानी है। वहीं अगर हम बात करें कि इसकी मुद्रा, तो इसकी मुद्रा है ओमानी रियाल। मुद्रा क्या है? ओमानी रियाल। ओमानी रियाल इसकी मुद्रा हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे अब हम। प्रश्न नंबर 37 है आपका फिरोजशाह कोटला क्रिकेट स्टेडियम का नया नाम क्या है? तो ये है पूर्व वित्त मंत्री के नाम पे इनका नाम रख दिया गया, ऑप्शन नंबर बी अरुण जेटली स्टेडियम, जो कि पूर्व वित्त मंत्री रह चुके हैं। इनके नाम पे फिरोजशाह कोटला स्टेडियम का नाम रख दिया गया है। 2019 में ये परिवर्तन कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे और क्वेश्चन नंबर 38 है आपका हर साल हाथी महोत्सव इनमें से किस जगह मनाया जाता है? श्रीगंगानगर, जयपुर, अजमेर या जोधपुर? तो ये मनाया जाता है ऑप्शन नंबर बी जयपुर में। हर साल हाथी महोत्सव जयपुर में मनाया जाता है। और कब मनाया जाता है? तो ये मार्च माह के महीने मनाया जाता है, होली पे मनाया जाता है। ठीक है, मार्च माह के महीने में होली पर हर साल हाथी महोत्सव मनाया जाता है। अगला प्रश्न है आपका स्वाद की प्रसिद्ध निम्नलिखित में किस राज्य के काजू को हाल ही में जीआई टैग प्रदान किया गया? ये आपसे पूछा जा रहा है कि स्वाद की प्रसिद्ध निम्नलिखित राज्य के काजू को जीआई टैग मिला है। तो ये मिला है गोवा राज्य के। ठीक है, गोवा के प्रसिद्ध काजुओं को जीआई टैग यानी जियोग्राफिकल इंडेक्स टैग प्रदान किया गया है। अगला क्वेश्चन लेंगे, क्वेश्चन नंबर 40 है आपका यहाँ पे। वैश्विक शांति सूचकांक 2023 में भारत का कौन सा देश शीर्ष पर है? ये आपसे प्रश्न पूछा है। सॉरी, भारत नहीं है, विश्व का कौन सा देश शीर्ष पर है? तो ये है आपका ऑप्शन नंबर सी। पिछले 8 सालों से शांति के मामले में जो आइसलैंड है वो हमेशा फर्स्ट आ रहा है, शीर्ष पर है आइसलैंड। और अगर हम भारत की रैंक की बात करें तो भारत है हमारा 126वें स्थान पर। ठीक है, कितने? 126वें स्थान पर भारत है। वहीं फर्स्ट नंबर पे कौन है? आइसलैंड। चलिए अगला बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, करंट के क्वेश्चन है ये। किस पुरुष क्रिकेटर को सितंबर 2023 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का सम्मान मिला है? मोहम्मद रिजवान, राशिद खान, वानिदु हसरंगा, शुभमन गिल? तो ये प्रदान किया गया है ऑप्शन नंबर डी शुभमन गिल को। भारत के हैं शुभमन गिल, इन्हें आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ सितंबर के लिए मिला है। सितंबर 2023 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का सम्मान मिला है किसे? शुभमन गिल को। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। हाल ही में क्रिस्टोफर लक्सन किस देश के नए प्रधानमंत्री बने? ये पूछा जा रहा है। क्रिस्टोफर लक्सन जो है किस देश के नए प्रधानमंत्री बने? तो ये बने ऑप्शन नंबर बी
न्यूजीलैंड के नए प्रधानमंत्री नियुक्त किए गए हैं क्रिस्टोफर लक्सन। अगला क्वेश्चन है आपका, हाल ही में इसरो का दूसरा स्पेस पोर्ट कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो ये आपका किया जा रहा है ऑप्शन नंबर बी, थुथुकुडी। ये है कहाँ आपका थुथुकुडी? तो ये आपका तमिलनाडु में है। तमिलनाडु के थुथुकुडी में हाल ही में इसरो का दूसरा स्पेस पोर्ट स्थापित किया जाएगा। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 44 पे चलते हैं। हाल ही में आरबीआई ने किस पेमेंट बैंक पर 5.4 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है? ऑप्शन में है पेटीएम पेमेंट बैंक, एयरटेल पेमेंट बैंक, गूगल पे, फिनो एसबीआई। तो ये लगाया है ऑप्शन नंबर ए, पेटीएम पेमेंट बैंक पर लगाया है 5.4 करोड़ रुपए का जुर्माना। क्यों लगाया है? यह जुर्माना केवाईसी और साइबर सिक्योरिटीज़ आदि से संबंधित जो होते हैं दिशा निर्देश, उनका ठीक से ना पालन करने के लिए। ठीक है, केवाईसी और साइबर सिक्योरिटीज़ के निर्देशों का ठीक से पालन ना करने की वजह से आरबीआई ने पेमेंट बैंक पर, पेटीएम पेमेंट बैंक पर 5.4 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 45 है आपका, प्रतिवर्ष दुनिया भर में विश्व खाद्य दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है ऑप्शन नंबर सी, 16 अक्टूबर को। कब मनाया जाता है विश्व खाद्य दिवस? 16 अक्टूबर को। वर्ल्ड फूड डे की बात हो रही है यहाँ पे। क्यों मनाया जाता है? दुनिया से भुखमरी समाप्त करने के लिए। दुनिया से भुखमरी समाप्त करने के लिए वर्ल्ड फूड डे मनाया जाता है 16 अक्टूबर को प्रतिवर्ष। चलिए आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 46 है आपका, प्रतिवर्ष 15 अक्टूबर को दुनिया भर में किस महापुरुष के जन्म दिवस पर विश्व छात्र दिवस मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है ऑप्शन नंबर सी, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। ठीक है, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम आपका राइट है। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के जन्म दिवस पर विश्व छात्र दिवस, वर्ल्ड स्टूडेंट्स डे मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 47 है आपका, आईपीएल इतिहास में 7000 रन बनाने वाले पहले क्रिकेटर कौन बने हैं? ऑप्शन में है विराट कोहली, डेविड वार्नर, शिखर धवन या रोहित शर्मा। तो ये कारनामा कर दिखाया है ऑप्शन नंबर है विराट कोहली द्वारा। ठीक है, विराट कोहली ने आईपीएल इतिहास में 7000 रन बनाने वाले पहले क्रिकेटर बन गए हैं। कौन? विराट कोहली। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 48 है आपका, वन अर्थ वन हेल्थ एडवांटेज हेल्थ केयर इंडिया 2023 के लिए 6वें संस्करण का उद्घाटन किसने किया है? ये आपसे पूछा जा रहा है। तो ये किया गया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा। वन अर्थ वन हेल्थ, ये किसकी थीम थी? तो ये G20 समिट की थीम पर आधारित है, वन अर्थ वन हेल्थ। ठीक है, तो इसका उद्घाटन नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली के प्रगति मैदान से किया है। कहाँ से किया है? नई दिल्ली के प्रगति मैदान से। एडवांटेज हेल्थ केयर इंडिया 2023 के 6वें संस्करण का उद्घाटन किया है नरेंद्र मोदी ने। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 49 पे चलते हैं। भारत की अध्यक्षता में G20 वर्किंग ग्रुप की 100वीं बैठक का आयोजन कहाँ किया गया? नई दिल्ली, वाराणसी, जयपुर या प्रयागराज? तो ये किया गया है 100वीं बैठक। अब तक कुल 200 बैठक हो चुकी हैं। 100वीं बैठक को आयोजित की गई थी वाराणसी में। ठीक है, ऑप्शन नंबर भी आपका राइट हो जाएगा। वाराणसी में आयोजित की गई थी 100वीं बैठक G20 वर्किंग ग्रुप की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये आपका आखिरी क्वेश्चन है कि भारत में पहली बार अंडर वाटर मेट्रो का ट्रायल किस शहर में किया गया है? ये आपसे पूछा जा रहा है कि भारत में पहली बार अंडर वाटर मेट्रो का, ठीक है, भारत में पहली बार अंडर वाटर मेट्रो ट्रेन का ट्रायल किस शहर में किया गया? ये आपसे प्रश्न में पूछ रहा है। तो क्वेश्चन है आपके ऑप्शन चेन्नई, कोलकाता, मुंबई या कटक। तो ये आपका किया गया है ऑप्शन नंबर बी, कोलकाता में। ठीक है, कहाँ किया गया है? कोलकाता में। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। कोलकाता में भारत में पहली अंडर वाटर मेट्रो ट्रेन का ट्रायल किया गया है हुगली नदी के तल में। कहाँ पर? कोलकाता में पड़ती है आपकी हुगली नदी के तल में भारत में पहली अंडर वाटर मेट्रो का जो है क्या किया गया है? ट्रायल किया गया था। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये थे आज की आपकी 50 महत्वपूर्ण प्रश्न। ये सारे प्रश्न जो हैं कुछ इसमें नए थे, थोड़े से करंट अफेयर के नए हैं, और बाकी जो प्रश्न हैं वो आपके प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं। तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा, पूरा देखिएगा, क्योंकि सभी प्रश्न जो हैं वो बहुत महत्वपूर्ण हैं
और जो लोग चैनल पे नए हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि कुछ लोग जो हैं वो पुलिस के फॉर्म आने वाले हैं उसकी तैयारी कर रहे होंगे। तो अगर आप उसकी तैयारी करना चाहते हैं तो वो भी चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। हम जल्द ही कोशिश करेंगे कि जीके मॉक टेस्ट की, यूपी पुलिस के जीके मॉक टेस्ट की सीरीज़ ला सकें, साथ में हिंदी की भी लेकर आएंगे। ठीक है, तो फिर मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ, एक नए मॉक टेस्ट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट।